हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो ना? देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमने बीजगणितीय विधियां सीखी थी। ओके भाई, बीजगणितीय विधियों में हमारे पास तीन विधियां थी। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ठीक है भाई, आज हम सीखेंगे ग्राफी विधि। तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, ग्राफी विधि का आता है। ओके, यहाँ हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल से पूरा मेथड है वो सीख लेंगे। कैसे? तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक तो काम है वो बिल्कुल साफ सफाई से करना है। साफ सफाई मीन्स अपनी पेंसिल है वो बिल्कुल छिली होनी चाहिए। ओके, अगर बीच में वो मोटी हो गई तो दोबारा छिल लो यार। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बार छिला और उसी से लास्ट में जाके पेंसिल है वो अजीब सी हो जाती है, शेप बिगड़ जाती है उसकी। ऐसा नहीं करना। दो बार छीलनी पड़ी, तीन बार छीलनी पड़ी, ऐसा आप कर लेना। ओके, दूसरी चीज, लाइनिंग वगैरह का ध्यान रखें, एकदम सही खींचें, पॉइंट को बिल्कुल देखें, ये वाला पॉइंट है उसी से मिलाएं और पॉइंट को दर्शाएं तो उसको बहुत ज्यादा मोटा ना करें, एकदम आराम से पिन ड्रॉप सा, बहुत ही। ऐसे काम करोगे तो काम है वो बिल्कुल सही से आएगा और एक सवाल से आप सीख ही जाओगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा। हमने तो बेहद ही जुगाड़ू सा ग्राफ बनाया है, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना ग्राफ देख लीजिए। उसमें आपको कुछ खड़ी लाइन नजर आती है जिसे हम वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। ओके, और ये वाली लाइन होती है उन्हें आप हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ओके, इनमें आप देखोगे कि ये जो बड़ी लाइन है, दो बड़ी लाइन है, उनके बीच में 10 है वो छोटी छोटी लाइन, ऐसा नजर आ रहा है। ऐसा यहां पर है। हम क्या करें, ग्राफ में बीच में से एक जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन पर खींचे भी। ऐसा करने से गलती नहीं होगी। बड़ी लाइन इन द सेंस की थोड़ी मोटी है, उस पर एक बीचों बीच पेंसिल से लाइन खींच लेते हैं, एकदम सीधी सुंदर सी पेंसिल छीलकर। ओके, तो सबसे पहले सपोज ये वाली लाइन हमने चूज कर ली, या इधर ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये आए कि आपके पॉइंट है वो सारे ग्राफ में आ जाए। हमने ऐसा कर लिया भाई, ऐसा कर लोगे सब लोग? ये पेंसिल का वर्क चल रहा है, ऐसा किया और ये हो गया अब हमारा वाई एक्स। ठीक है, इसे कैसे दर्शाते हैं? ऊपर लिख देते हैं वाई और नीचे लिख देते हैं वाई डैश। और ऐसे ही एक लाइन हम, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें एक जो मोटी लाइन है, ऐसे बीच में मत खींच देना कहीं पे भी। जो मोटी लाइन है उस एक लाइन को चूज कर लो, लगभग बीच में सीखो। और ये अब हमारा क्या हो गया भाई? ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। ओके भाई, यहां हमने एक्स लिख दिया और ये है अपना एक्स डैश। इतना काम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। अच्छा, ये सबको पता है निर्देशांक में जो x का मान होता है, x निर्देशांक होता है, उसे पहले लिखा जाता है और बाद में y निर्देशांक लिखा जाता है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? x x पे एक गैप बराबर रखना, जो बड़ा खाना है वहीं पर एक लिखना, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया। ओके, ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ एक लिख दिया फिर 2 यहाँ लिख रहे हो। ये जो गैप है ये बराबर रहना चाहिए, तभी आपका जो ग्राफ है वो सही रहेगा। और ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, उसके इधर क्या आएगा बोलो? -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसा कर लोगे। सेम लाइन पे ऊपर लिख लेते हैं, y एक्स पे ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, नीचे भी यही, ऐसे नहीं यहां से शुरू कर दिया, ये 1 हुआ। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा भी कर लोगे। अच्छा, दूसरा, अब आपको पॉइंट दर्शाना आता है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि पॉइंट है वो 4,0 कहां होगा, तो देखिए पहले लिखा होता है वो x निर्देशांक होता है, तो x का मान 4 और y का मान 0। इसका मतलब हमें चलना मूल बिंदु से होता है। x का मान होता है वो इधर, या तो इधर चल रहा है या इधर। प्लस का 4 है, इसका मतलब इधर चल रहा है मूल बिंदु से। y का मान 0, इसका मतलब ना तो ऊपर चलना ना नीचे।
तो ये बन गया आपका बिंदु 4,0। ओके, अगर हमें बिंदु दर्शाना होता 4,2 तो कैसे बताते हैं? 4 मतलब x में तो 4 और y में 2, तो ये वाला बिंदु क्या हो जाता? 4,2। अगर -3, -1, सो हम क्या करते हैं? इस बार x में भी माइनस है, सो इधर आ गए -3, पहले x में चले, -2, इसका मतलब 2 इकाई नीचे आ जाओ, ये वाला बिंदु की बात हो रही है, -3, -2। ओके भाई, ऐसा भी सब लोग कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला बिंदु कौन सा है, तो इसके निर्देशांक 3,0 है, इसके निर्देशांक है 0,3। ये बात समझ आ रही है ना, क्योंकि x का मान 0 है यहाँ पर, ना तो इधर चले ना इधर, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। x एक्स पे होता है ना, x एक्स पे y निर्देशांक 0 होता है और y एक्स पे x निर्देशांक 0 होता है। इतना काम कर लोगे। वैसे हमारा ग्राफ थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए हमने जुगाड़ू ग्राफ बोला है, इससे हो सकता है थोड़ी गड़बड़ है, बिकॉज यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ बहुत ही कम है, बट आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है, उसमें सही आएगा। सो हम यहाँ पर मेथड सीख रहे हैं। अब देखिए एक्चुअल में ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब क्या है। यहाँ पर जो आपको 2 समीकरण दे रखे हैं क्वेश्चन में गिवन होंगे, उन 2 समीकरण से हम क्या करेंगे, एक समीकरण किसको दर्शाता है? एक सरल रेखा को। 2 समीकरण किसको दर्शाएंगे? 2 सरल रेखाओं को। यानी उनकी सहायता से हमें 2 सरल रेखाएं बनानी ग्राफ में, और वो रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें उस बिंदु के निर्देशांक हम देख लेंगे कि क्या है। जैसे मान लो कि वो दोनों रेखाएं इस बिंदु पर कट कर रही हैं, सपोज करो एक रेखा ऐसी जा रही थी, दूसरी ऐसे, तो इस बिंदु के निर्देशांक देखो क्या है, 4,1। इसका मतलब x का मान तो 4 और y का मान 1, यही उत्तर होगा। ऐसा कर सकते हो। तो ले देके हमें 2 रेखाएं बनानी है जिन्हें ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। अब एक रेखा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कम से कम 2 बिंदु चाहिए, यानी उस रेखा के ऊपर अगर 2 बिंदु हमें पता चल जाए तो उन 2 बिंदुओं को मिला दोगे तो आप क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। ये बात समझ आ रही है। तो हमें क्या करना है, जो भी समीकरण आपको दे रखा है उस समीकरण की सहायता से उस पर स्थित 2 बिंदु निकालो और फिर उन दोनों बिंदुओं को दर्शा दो ग्राफ में और उनको मिला दो, जिससे वो सरल रेखा हमें मिल जाएगी। ओके भाई, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी जो बुक है एक्सरसाइज 3 चल रही है, आई थिंक 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है अगर निकाय संगत है तो। सो मैं संगत वाला ही ले रहा हूं, उसका शायद चौथे का तीसरा सवाल है। खैर हमें एक एग्जांपल से बात को समझना है। ये है 2x - y - 6 = 0, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए बिंदु सारणी प्राप्त करेंगे। बिंदु सारणी का मतलब ऐसे 2 बिंदु जो उसे रेखा पर स्थित हैं या उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप क्या करो, पहले आप समीकरण को लिखो और इसमें किसी भी एक चर के पदों में दूसरे का मान लिख लो। जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 2x = 6 + y लिख दिया। अब यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 6 + y / 2। इतना काम कर लेंगे कि सब बच्चे, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम अपनी मर्जी से y का मान रखेंगे इसके अंदर। ओके भाई, अगर y को यहां रखते, x को इधर लाते तो x का मान रख देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो हम y का कुछ भी मान सोचेंगे, उसको यहां अपनी मर्जी से रख देंगे, बट मान ऐसा सोचें जिससे जो x का मान आए ना वो पॉइंट वगैरह में आए। जैसे 4.2 आ गया, ऐसे मान को दर्शाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे ग्राफ में, जिससे हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए। एक तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा ये ध्यान रखें कि कोई मान है वो बहुत बड़ा ना आ जाए। ये बात समझ रहे हो? बड़ा सपोज करो कि जैसे मैं यहाँ पर y का मान रख दूं 50, समझ रहा, तो 50 और 6 कितना हो गया, 56। 56 में 2 का भाग गया तो y का मान तो हमने रखा 50, और जिससे x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 56 में 2 का भाग देते हैं 28 आता है, 128। अब देखो ये दोनों मान ग्राफ में दर्शाने मुश्किल है इस ग्राफ में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो ऐसा नहीं है कि इसको दर्शा नहीं सकते, अपना पैमाना बदलना पड़ेगा।
बट हम चाहते हैं कि हमें पैमाना नहीं बदलना पड़े, यानी 1 2। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ में हो सकता है यहाँ पर 10 दर्शाना पड़े, यहाँ 20, यहाँ 30, तो ये बन जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। बट हमने जो 1 2 3 4 रखा है, इसी टाइप से हमारा सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। कई बार हो सकता है कि आप कुछ भी कर लो, मान बड़े ही आ रहे हैं, सवाल में संख्याएं बड़ी, तब आपको अपना पैमाना है वो बदलना पड़ता है। इसमें यहाँ पर हो सकता है 10 लिखना पड़े, या हो सकता है यहाँ 20 लिखना पड़े, फिर यहाँ 40, लेकिन गैप है वो बराबर रखेंगे। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 40 आएगा, फिर ये 60 हो जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पर पैमाना है वो यही रखने से काम चल जाएगा। ओके, सो दूसरी चीज ध्यान रखें कि जैसे y का मान मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो 1 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से x का मान देखो 6 और 1 7, 7 बटा 2 3.5 आएगा। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पॉइंट 3.5 बिल्कुल 3 के और 4 के बिल्कुल बीचों बीच है, थोड़ी सी मोटी लाइन है, वहां आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पॉइंट वाली संख्या से बचे। ओके, ये बात आई थिंक समझ आ गई। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, y का मान अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, थोड़ा सोच के लिख रहा हूँ, जिससे x का मान मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक रहे, सुंदर लगे। सो यहाँ हम y का मान 0 रख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है, y का मान 0 भी हम आराम से दर्शा देंगे, और उससे x का मान क्या आएगा 6 बटा 2 3। थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करके रखना। सो हमने क्या रखा, y बराबर 0 रखने पर, ऐसा करने पर क्या आएगा, x बराबर आएगा 6 बटा 2 बराबर 3। सो हम यहां पर इसकी बिंदु सारणी लिख लेते हैं, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं, यहां बना ली, आप तो इसके साइड में बना लेना, आपके पास स्पेस होगा। क्या करना है, आप एक चर का मान अपनी मर्जी से रख रहे हो, दूसरे का आ जाएगा। सो यहां हमने y बराबर क्या रखा 0, जिससे x बराबर आ गया 3। ओके, अब ये बिंदु क्या है 3,0 है। अब 3, x का मान 3 है ना, सो 3,0 बिंदु को पहले दर्शा के रखो ताकि दिक्कत ना आए। तो ये हमारा बिंदु है 3, थोड़ा सा दर्शा दिया हमने ये ऐसे करके, और इसको हल्का ऐसे गोल कर दो ताकि ध्यान रहे कि यहाँ पर हमारा एक बिंदु है। बिंदु तो यही है, दर्शाया ऐसे ही, ये दर्शाया नहीं है, ये तो ध्यान रखने के लिए। ये अपना है 3,0, इसको नाम दे दिया 3,0। ठीक है, अब एक बिंदु तो मिल गया, लेकिन एक बिंदु से तो रेखा नहीं बनेगी, एक बिंदु से तो कितनी भी रेखाएं बन सकती हैं। हमें कौन सा पता कि हमारी जो रेखा है वो कौन सी है, इस समीकरण को व्यक्त करने वाली। तो इसके लिए 2 बिंदु चाहिए। दूसरी बार फिर रख दो कोई मान, चलो इस बार जैसे हम सोचो कि 2 रख दें, y का मान 2 रखने में कोई दिक्कत नहीं है। सो x का मान कितना आएगा 6 और 2 8, 8 बटा 2 कितना होता है 4, तो यहां भी काम चल जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 बटा 2 यानी 8 बटा 2 4। ठीक है, सो हमने y बराबर इस बार कितना रखा 2 रखा, जिससे x का मान कितना आया 4 आया। अब बिंदु क्या है हमारा 4,2, समझ आ रहा है। तो 4,2 कहां मिलेगा, देखो x का मान तो 4 और y का मान 2। सो ये वाला बिंदु है आपका 4,2। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो हमारी रेखा बन जाएगी। ओके, तो चलो मैं मिला देता हूं। वैसे हमारा ग्राफ सही नहीं है क्योंकि हमारी जो लाइंस हैं इनके अंदर गैप है वो बराबर नहीं है, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसको एडजस्ट किया। ये लाइन है, अब इसका समीकरण का नाम लिख दो। क्या समीकरण है, 2x माइनस वाई माइनस 6, 2x माइनस वाई माइनस 6, ये काम करेंगे। ओके, सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया, पहले जो ग्राफ में काम किया वो सबके समझ आ गया। फिर 2 बिंदु प्राप्त किए, और बिंदु प्राप्त करने का तरीका है आप इसी एक चर को ऐसे लिख लो, यहाँ अकेला चर, चाहे यहाँ पर y को लिख लो। उसके बाद में इधर वाले चर में आप क्या करो, मान रखो अपनी मर्जी से, और वो मान ऐसा रखो जिससे जो पॉइंट आए ना, दूसरा चर का मान आए, वो दर्शाना हमारे लिए थोड़ा इजी हो। ओके, अब देखिए दूसरी जो यही काम इस समीकरण से करेंगे। सो हम यहां पर फिर से क्या कर रहे हैं, 4x बराबर 4 प्लस 2y, ये सब इधर चला गया, और यहां से x बराबर 4 प्लस 2y बटा 4।
ठीक है भाई, अब ये आ गया, पिछली बार ये आया था। अब यहां से वापस y का कोई मान सोचो अपनी मर्जी से, जिससे x का मान आएगा हमारे पास। तो यहां भी हम 0 रख सकते हैं। देखो y को अगर 0 रख दें तो x का मान क्या बन जाएगा, 4/4 यानी 1। सो सुंदर है, y 0 और x 1 इजीली दर्शा देंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर यहां से x बराबर क्या आएगा, 4/4 यानी 1। ओके, अब इसके लिए मैं बिंदु सारणी यहां लिख रहा हूं, ये इस समीकरण की है, ये इसकी है। आप समीकरण ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसके साइड में दर्शाना। यहां ये है x और ये है y। सो देखिए x बराबर कितना आया है, 1। कब आया, जब y हमने 0 रखा। इतना कर लिया। अब आप कुछ और सोचो, तो हम अगर y का मान कितना रखते हैं, 2 रख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, 8 में 4 का भाग दें तो 2 आ जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा अगर -2 रखे, देखो y का मान अगर मैं -2 रख दूं तो ये क्या बनेगा, -4/4। तो ऊपर बन जाएगा 4 -4 0, और 0 में किसका भाग देंगे, 4 का, किसी का भी तो 0 आता है तो भी बिंदु सही आएगा, -2 और 0। y का मान -2, x का 0, तो बिंदु क्या बनेगा, 0, -2। इजीली दर्शा सकते हैं। तो जो मर्जी है वो करो आप। चलो यहां पर हमने 2 ही रखे हैं, y का मान क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। y बराबर 2 रखने पर आप लोग माइनस वाले नंबर से भी बचना चाहते हो ना। सो y बराबर 2 रखा। ऐसा करने से क्या है, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 2 दूनी 4/4, ये बन गया 8/4। और 8/4 कितना होता है, सो ये भी होता है आपका 2। सो हमने क्या रखा, y 0 रखा। y 0 रखने से x कितना आ गया, सॉरी y हमने 0 नहीं रखा, 2 रखा है। y 2 रखने से x भी 2 आ गया। ओके भाई, सो अब ये दोनों बिंदु दर्शा ले। वैसे में एक पहले दर्शा लेना चाहिए था, चलो अब दर्शा लेते हैं। क्या आया है, एक बिंदु 1,0। 1,0 कहां है, x का मान 1, y का 0, ये वाला बिंदु है। ओके भाई, 1,0 और उसके बाद में 2,2। 2,2 कहां है, 2,2 है यहां, ये वाला बिंदु। ठीक है भाई, सो ये लाइन वैसे कौन सी आ रही है, जो समांतर आएंगी इसमें। एक्चुअल में हमने, चलो एक सवाल और लेके करेंगे जिससे प्रतिच्छेद आ जाए। सो यहां पर तो ये कभी काटेंगे नहीं, इन लाइन को मिला दिया ऐसे, इन बिंदुओं को, और इस लाइन को हमने लिख दिया, ये आया उस लाइन का समीकरण, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है भाई, सो यहां पर तो ये लाइन हम पहले देख रहे हैं कि ये प्रतिच्छेदी है, हमने सवाल ही गलत सिलेक्ट कर लिया, हमें ध्यान देना चाहिए था पहले। एक्चुअल में ये तो कोई हल नहीं है वाली कंडीशन है, इसके लिए तो हमें ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं थी। अगर सवाल को पहले चेक कर देना, सो इसमें क्या आता, रेखाएं समांतर आती, पहले से ही हम पता कर लेते। a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। सो इस केस में तो हमें पता है रेखाएं समांतर आएंगी तो कोई हल होगा ही नहीं। बट सपोज करो कि ये रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती तो जिस बिंदु पर कट करती ना, वही बिंदु क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसमें एक रेखा को थोड़ा बदल लेता हूं। ठीक है भैया, चलिए ये वैसे तरीका समझ में आ गया, इसमें एक ही काम एक्स्ट्रा बचा था। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती तो हमें आंसर लिखना था, बाकी प्रोसीजर वही रहेगा। चलो हम एक रेखा को बदल लेते हैं। मैंने सपोज करो ये वाली रेखा है वो हटा दी, ये हटा दिया हमने। ठीक है भाई, तो सवाल में यहां पर कुछ चेंजेस कर रहा हूं मैं, इक्वेशन है इसको बदल रहा हूं। तो यहां मैंने लिख दिया x + y - 3 = 0। ये वाली समीकरण है, इन दो समीकरण को हल करना है। ये नया सवाल हो गया। सो ये वाला काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, बिकॉज इसको मैंने चेंज नहीं किया, तो इसके लिए बिंदु सारणी यही आएगी और फिर ये वाली रेखा भी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब ये काम तो हमने हटा दिया, नया सवाल बना रखा है।
सो ये हट चुका है, ऐसे समझो। इसके लिए फिर अगेन देखो, पहले क्या करते हैं, बिंदु सारणी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, वही काम करो, एक चर को इधर रखो। चलो यहां पर हमने x को रखा और ये बन गया 3 माइनस वाई। ओके, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो y का मान रखो अपनी मर्जी से, 0 रखा, तो y बराबर 0 रखने पर क्या आया, y बराबर 0 रखने पर x आ जाएगा आपका 3। तो इस बार y को हमने 0 रखा, x आ गया 3। फिर कुछ 1 रख दो, y का मान 1 रख दिया, y बराबर 1 रखने पर, ऐसा करने पर x क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2। सो y 1 रखा तो x क्या आ गया, 2 आ गया। ओके भाई, सो इस केस में देखिए हमारे बिंदु क्या क्या है, एक तो आ रहा है 3,0। सो यहां पर एक बिंदु तो ये है 3,0 जो पहले से ही था, और एक बिंदु आया है x बराबर 2, y बराबर 1, 2,1, 2,1 कहां होगा, x 2,1 ये वाला बिंदु होगा, इसको दर्शा दिया और अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है भाई, सो यहां पर देखिए क्या है, ये वाली रेखा ये है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब ये देखो, ये रेखाएं किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये किस बिंदु पर मिल रही है। अब इसका निर्देशांक देख लो, इसका निर्देशांक क्या है, x बराबर तो 3 है और y बराबर 0 है, इसका मतलब यही आंसर है, यानी x बराबर 0 और y बराबर, सॉरी x बराबर 3, x बराबर क्या है 3 और y बराबर 0, यही क्या है आंसर है। अगर ये यहां न मिलके सपोज करो यहां कट करती तो क्या हो जाता, तो x बराबर तो होता 4 और y बराबर होता -2। उस बिंदु के निर्देशांक देखने आपको जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। सो ये हमारा सवाल हो गया, x बराबर 3 y बराबर 0, समझ आ गया अभी। एंड यहां पर पैमाना भी लिख देना। सो पैमाना हमने क्या माना है, पैमाना लिखना आपको जरूरी है। x पे तो क्या है हमारा पैमाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब है यहां पर हमने 1 इकाई लिया है, जैसे कई बार हमें 4 लिखना पड़ जाता है, यहाँ 8 यहाँ 12, तो एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई लिखते हैं। और यही y x पे, दोनों x पे लिख देना, y x पर भी पैमाना लिखना भी जरूरी है। ये लाइन, ये y, ये y डैश, x डैश, मूल बिंदु, ये सब काम करना आपको बहुत जरूरी है। ओके, तो सवाल समझ में आ गया। एक बार और बता देता हूं क्या काम करना है। एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, जो भी दो समीकरण दे रखी है उन दो समीकरण से एक समीकरण को पकड़ो, पहले उस एक समीकरण से दो बिंदु प्राप्त करो और उन बिंदु को ग्राफ में दर्शाओ और फिर मिला दो, वो एक रेखा बन जाएगी। और बिंदु प्राप्त करना आपको सिखाया कि समीकरण में किसी भी एक चर को एक साइड रख लो, बाकी सब कुछ दूसरी साइड भेज दो और फिर जो इधर चर आ गया उसके मान अपनी मर्जी से रखो। ओके, ऐसा करने से फिर दूसरी समीकरण के लिए बिंदु सारणी प्राप्त करो, उसको ग्राफ में दर्शाओ, फिर दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें वही बिंदु क्या है, हल है। ओके, सो यहां पर और ध्यान रखने वाली बात, ये जो रेखाएं दर्शाई है इसके नाम भी लिखो कि ये वाली इसकी समीकरण हो गई, ये इसकी समीकरण है, पैमाना जरूर दर्शाओ। सो इतना ही है ग्राफ में, तो बाकी कुछ है नहीं। बाकी है प्रैक्टिस पर आप ये वाला काम जो बिंदु सारणी है वो प्राप्त कैसे करते हो, इसमें आपकी कैलकुलेशन कैसी है, सो ये काम कर सकते हो। उसके अलावा ये बिंदु दर्शाने आने चाहिए, फिर एकदम शार्प लाइन, बहुत ही सुंदर तरीके से पेंसिल को छील के आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक बार और देखो, मेथड बिल्कुल यही है, एक सवाल से समझ आ जाना चाहिए। बाकी कम से कम आप 4-5 ग्राफ है वो बनाकर प्रैक्टिस करो एग्जाम से पहले, और आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके अलावा एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, उनको करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक चीज और पूछ लेता है आजकल एग्जामिनर, वो क्या करता है कि एक्स और वाई के मान बच्चा ग्राफ से कर लेता है, उसके बाद में ऐसे पूछता है अगर ऐसा है तो x प्लस 2y के होल स्क्वायर का मान बताओ, ऐसा पूछ लिया। ऐसे में वैसे निकालना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चा वो देखता नहीं है, सोचता है ग्राफ हो गया आंसर आ गया।
सो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आंसर आए इसको यहाँ रखो, x का मान 0 प्लस 2 इंटू 0, सो ये आ गया 3 का स्क्वायर बराबर 9, ये आंसर हो गया। ये वाला 1 नंबर का प्रश्न भी छोड़ देते हैं बच्चे, सो इसका ध्यान रखें। बाकी आई थिंक ग्राफ हमारा कवर हो गया, ग्राफीय विधि से सीख लिया और बीजगणितीय विधियां भी हमने अच्छे से सीख ली। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।